श्री कृष्णाय नमः। ओम 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 श्री परमात्मने नमः। प्रिय साथियों, हम अपने पठन पाठन के कार्य में भागवत कृपा से आज हम आपके अध्याय 3 श्लोक 1 पे पहुंच चुके हैं। मुझे आशा नहीं विश्वास है कि आप भी लगातार यूं ही जुड़े रहेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे और सभी मुसीबतों को इसका सेवन करके मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सारे दुख दर्द सभी गम दूर हो जाएंगे। अगर आप दुखी हैं, जीवन में से हार गए हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें लाइफ में आगे, आप उस मोड़ पे बैठे हैं जहाँ पे रात के 12 कब बजते हैं, दिन के 1 कब बजते हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो हमें पूरी तरह से आपसे रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि आप ज़रूर एक बार भागवत कृपा करके इसका सेवन करिए, इसका श्रवण करिए और आपके जीवन निश्चिंत पर्याप्त रूप से बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3 श्लोक 1। अर्जुन उवाच। अब अर्जुन के मन में इसके पहले अर्जुन के सारे समाधानों को श्री कृष्ण ने मिटाया। उन्होंने उनको समझाया कि इस महायुद्ध में तुम अपने कर्म को देखो पार्थ, तुम्हें यहाँ पे अपने कर्मों के अलावा तुम्हारा किसी पे अधिकार नहीं है। उनको बहुत अच्छी तरह से उनको समझाने की कोशिश की है कि अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम हम धर्म का पालन नहीं कर सकते हो। तो इन्हीं सब सुन के अर्जुन के मन में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे प्रश्न जन्म देते हैं, जिससे अर्जुन कहते हैं, क्या कहते हैं? अर्जुन उवाच, अर्जुन पूछे, जायसी चेत कर्मणस्य मता बुद्धि जनार्दने ताकिं कर्मणि घोरे माँ नियोजासि केशव व्यामिश्रेड्वेड वाक्येनं बुद्धि मोहयसीव में तदेकं वदम निश्चितेन श्रेयो अहात्मत्याम। अर्जुन बोले, क्या अर्जुन बोल रहे हैं? जनार्दन अर्थात श्री कृष्ण, हे जनार्दन, चेत अगर ते आप कर्मणा कर्म से बुद्धि को जैसी श्रेष्ठ मता मानते हैं, तत् तो फिर केशव, हे केशव, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? यह अपने मिले हुए से वचन से मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रही है। बोल रहे हैं, अतः आप निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। यहाँ पे अर्जुन को कहा गया था कि तुम अपने कर्म को करिए। तो अर्जुन ने पूछा कि जनार्दन, अगर आप कर्म को श्रेष्ठ बता रहे हैं, कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, तो मुझको क्यों इस घोर कर्म में हो गए, अर्थात ये पाप करने के लिए क्यों कह रहे हैं? इनको एक कर्म नहीं, पाप अपितु पाप लग रहा है। नियोजस मतलब लगाते हैं, कर्मण मतलब कर्म में, घोरे मतलब घोर, केशव मतलब श्री कृष्ण, आप इस घोर कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हैं, मुझे क्यों कह रहे हैं? अब इसका व्याख्या से अर्जुन का व्याख्या क्या है? कह रहे हैं कि व्याख्या, जनार्दन, इस पद से अर्जुन मानो यह भाव प्रकट करते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप सभी की याचना पूरी करने वाले हैं, अतः मेरी याचना तो अवश्य ही पूरी करेंगे। जैसी चेत कर्मण से नियोजसी कह रहे हैं कि इस पद से अर्जुन मानो यह भाव प्रकट करते हैं कि श्री कृष्ण आप सभी की याचना पूरी करने वाले हैं, अतः मेरी याचना तो अवश्य ही पूरी करेंगे। सबकी याचना मतलब उनकी मन की जिज्ञासाएं, वो इसी भाव से यहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं? मनुष्य के अंतःकरण में एक कमजोरी रहती है कि वह प्रश्न करके उत्तर के रूप में भी वक्ता से अपनी बात अथवा सिद्धांत का ही समर्थन चाहता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ ऐसा है कि अगर मनुष्य कोई प्रश्न करता है तो उसको उसी प्रश्न के अनुसार उसको उत्तर भी चाहिए होता है। वो ये नहीं देखता अगर प्रश्न उसके अनुसार न मिले तो प्रश्नों को असिद्ध मान लेता है। यहाँ कुछ अर्जुन का गंतव्य भी कुछ वैसे है। कह रहे मनुष्य के अंतःकरण में एक कमजोरी होती है कि वह प्रश्न करके उत्तर के रूप में भी वक्ता की अपनी अथवा सिद्धांत का ही समर्थन चाहता है, कि मतलब वो जो है वही सही माना जाए। इसे कमजोरी ये कहा गया है कि वक्ता निर्देशक का चाहे वह मनोकूल हो या सर्वथा प्रतिकूल पालन करने का निश्चय ही सूरवीरता है। शेष जब कमजोरी या कायरता ही हो, शेष सब कमजोरी या कायरता ही कही जाएगी। इस कमजोरी के कारण ही मनुष्य को प्रतिकूलता सहने में कठिनाई का अनुभव होता है। जब वह प्रतिकूलता को सह नहीं सकता तब वह अच्छाई का चोला पहन लेता है, अर्थात
तब भलाई के वेश में बुराई आती है। जो बुराई भलाई के वेश में आती है उसका त्याग करना बड़ा कठिन होता है। यहाँ अर्जुन भी हिंसा त्याग रूप भलाई के वेश में कर्तव्य त्याग रूप बुराई आती है। अतः वे कर्तव्य के कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मान रहे हैं। इसी कारण वे यहाँ प्रश्न करते हैं कि यदि आप कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे युद्ध रूप घोर में कर्म में क्यों लगाते हैं। इनके मन में जो जिज्ञासाएँ थी बड़ी अजीब थी। ये दो रूप में बह रहे हैं। कह रहे हैं दो तरह की अच्छाइयाँ होती हैं। एक अच्छाइयाँ जो स्वतः से होती हैं, लेकिन एक अच्छाइयाँ जो बुराई के रूप में अच्छाइयों का चोला पहन ले, अर्थात प्रतिकूलता के कारण ही उस अच्छाई में भी बुराई शामिल हो जाए, वो बहुत भयानक होती है। अर्थात आपको पता भी न चले और बुराई भी कर रहा हो, उस अच्छाई में बहुत भयानक होती है। यही भाव अर्जुन के अंदर आया है। अर्जुन भी यहाँ यही भाव प्रकट कर रहे हैं। वो अपने कर्तव्य के रूप में बुराइयों को शामिल कर रहे हैं। उनके अंदर ये कर्तव्य, जिसको कर्तव्य समझ रहे हैं, उनके अंदर वो एक प्रकार की कर्तव्य नहीं बल्कि युद्ध से धर्म का पालन न करने का ही श्रेष्ठ भाव है। अरे भगवान दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में बुद्धि योग पद से समबुद्धि की ही बात कही थी। हाँ, उन्होंने समझाया था कि 39वें श्लोक में समबुद्धि अर्थात समान बुद्धि वाले, स्थिर वाले, उसके बारे में, परंतु अर्जुन ने उसको ज्ञान समझ लिया। अतः वे भगवान से कहते हैं कि हे जनार्दन, आपने पहले कहा कि मैंने सांख्य में यह बुद्धि कह दी, इसको तुम योग के विषय में सुनो। इस बुद्धि युक्त हुआ तो कर्म बंधन को छोड़ देगा, परंतु कर्म बंधन तभी छूटेगा जब ज्ञान होगा। आपने यह भी कह दिया कि बुद्धि योग अर्थात ज्ञान से कर्म अत्यंत निकृष्ट है। ज्ञान से कर्म अत्यंत निकृष्ट है। अगर आपकी मान्यता में कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, उत्तम है, तो फिर मेरे को शास्त्र विहित यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्मों में भी कहीं लगना चाहिए। केवल ज्ञान ही लगना चाहिए। परंतु इसके विपरीत आप मेरे को युद्ध जैसे अत्यंत क्रूर कर्मों में जिसमें दिन भर मनुष्यों की हत्या करनी पड़े क्यों लगे रहे हैं। पहले अर्जुन के मन में युद्ध करने का जो जोश आया हुआ था और उन्होंने उसी जोश में भरकर भगवान से कहा कि हे अच्युत, हे श्री कृष्ण, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए, जिससे मैं यह देख लूं कि यहाँ मेरे साथ दो हाथ करने वाला कौन है। परंतु भगवान जब दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणा के सामने, राजाओं के सामने रथ खड़ा करके कहा कि तू इन कुरुवंशियों को देख, तब अर्जुन का कौटुंब मोह जागृत हो गया। मोह जागृत होने से उनकी वृत्ति युद्ध से कर्म उपरत होकर ज्ञान की तरफ हो गई, क्योंकि ज्ञान में युद्ध जैसे घोर कर्म नहीं करने पड़ते। अतः अर्जुन कहते हैं कि आप मेरे को घोर कर्म क्यों लगाते हैं। अर्जुन के मन में गजब की जिज्ञासा है। अर्जुन को लगने लगा कि माधव का कहना है कि कर्म करना सबश्रेष्ठ है, तो मुझे ऐसा कर्म क्यों कहने के लिए कह रहे हैं जिसमें हत्या होती है। मैं भी साधु बन जाऊं, मैं भी संत बन जाऊं, मैं भी यज्ञ करूं, हवन करूं, भलाई करूं, दान करूं, तो वो मेरा सर्वश्रेष्ठ कर्म होगा। इस कर्म में तो मुझको पाप का ही भागीदार बनना पड़ेगा। अर्जुन का क्वेश्चन इस तरह से उठा कि वो इस बात से अनभिज्ञ हो गए कि उन्होंने उनकी बातों को किस तरह समझाया। जब श्री कृष्ण ने उनकी रथों को बीचों बीच, अर्जुन के कहने पर बीचों बीच में खड़ा कर दिया, तब उनके मन में धीरे धीरे यह भय उत्पन्न हुआ। और वही ये इसमें करते हैं। वो बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा कर्म क्यों करना चाहिए जिसमें पाप हो। मैं ऐसा कर्म करूं जिससे भलाई हो, जिससे दान दूं, यज्ञ करूं, सेवा करूं, कर्म करूं। इस कर्म को मैं त्याग ही क्यों ना दूं। यहाँ इनके मन का जो भाव है वो प्रकट कर रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं यहाँ बुद्धि पद का अर्थ ज्ञान लिया गया है। अगर बुद्धि पद का अर्थ समबुद्धि लिया जाए तो व्यामिश्र वचन सिद्ध नहीं होगा। अर्थात यहाँ बुद्धि के अर्थ से ज्ञान से है, नॉलेज से, आपके अंदर फ्रीडम कितना है। बुद्धि का एक अर्थ समबुद्धि से भी है, लेकिन यहाँ समबुद्धि से नहीं है। कह रहे हैं कि लिया जाए तो व्यामिश्र वचन सिद्ध नहीं होगा। कारण कि एक दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन योग में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा दी। व्यामिश्र वचन तभी सिद्ध होगा जब अर्जुन की मान्यताओं में दो बातें हों, और तभी यह प्रश्न बनेगा कि अगर आपकी मान्यता में कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मेरे को घोर कर्म क्यों लगाते हैं। दूसरी बात, भगवान आगे अर्जुन के प्रश्न का उत्तर में दो निष्ठाएं कही। ज्ञान की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से।
इससे भी अर्जुन के प्रश्नों में बुद्धि पद का अर्थ ज्ञान लेना युक्त संगत बैठता है। कोई भी साधक श्रद्धापूर्वक पूछने पर ही अपने प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त कर सकता है। अपेक्षापूर्वक शंका करने से सही उत्तर प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। अर्जुन की भगवान पर पूर्ण श्रद्धा है, अतः भगवान के कहने पर अर्जुन अपने कल्याण के लिए युद्ध जैसे घोर कर्म में भी प्रवृत्त हो सकते हैं। ऐसा भाव उपयुक्त प्रश्न से प्रकट होता है। व्यामिश्र व्याकेन बुद्धि मोह यास्यु में, इन पदों में अर्जुन का भाव है कि कभी तो आप कहते हैं कि कर्म करो और कभी आप कहते हैं कि ज्ञान का आश्रय लो। आपके इन मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है, अर्थात मैं यह स्पष्ट नहीं समझ पा रहा हूँ मेरे को कर्म करना चाहिए या आपके शरण में लेनी चाहिए। यहाँ 2 बार यू पद के प्रयोग से भगवान पर अर्जुन की श्रद्धा का द्योतन हो रहा है। श्रद्धा के कारण अर्जुन भगवान के वचनों को ठीक मान रहे हैं और यह भी समझ रहे हैं कि भगवान मेरी बुद्धि को मोहित नहीं कर रहे हैं, परंतु भगवान वचनों को ठीक न समझने के कारण अर्जुन को भगवान के वचन मिले हुए से लग रहे हैं और उनको ऐसा भाव दिख रहा है कि भगवान अपने वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रही है। और अगर भगवान अर्जुन की बुद्धि को मोहित कर रही है तो फिर अर्जुन मोह को दूर करता है। दूर करता ही कौन? मेरा कल्याण तेदाकम वयम निश्चयम येन श्रोवत्यतम, मेरा कल्याण कर्म करने से होगा या ज्ञान से होगा। इनमें आप ज्ञान करने से होगा। इनमें आप निश्चित करके मेरे लिए एक बात कहिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। मैंने पहले भी कहा था जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो जाए, बात मेरे लिए कहिए। और तब भी मैं वही बात कह रहा हूँ, जब तक प्रशिष्ट भाव, जब तक संसार की सत्ता मानते हैं तभी तक कर्म घोर या सौम्य दिखता है। कारण कि संसार की सत्ता मानने से कर्म की तरफ दृष्टि रहती है, अपने कर्तव्य की तरफ नहीं। अपने कर्तव्य की तरफ दृष्टि रहने से कर्म घोर या सौम्य नहीं दिखता। अब आगे के 3 श्लोक में भगवान अर्जुन के व्यामिश्रेय वाक्य मिले हुए वचनों पदों का उत्तर देते हैं। अब आगे भगवान बताएंगे इनके प्रश्नों का उत्तर। आज के लिए इतना ही। यहाँ पे पूरे श्लोक का अगर हम शाब्दिक अर्थ बताएं तो अर्जुन के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। प्रश्न इस बात को लेकर कि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कर्म करना श्रेष्ठ है कि कर्म क्यों श्रेष्ठ है। अगर कर्म करना श्रेष्ठ है तो कैसे कर्म करना श्रेष्ठ है? क्या ये कर्म करना श्रेष्ठ है जिससे पाप हो? वो अपने इस युद्ध के कर्म को पाप समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि मेरा इससे कल्याण नहीं होना है। अगर कल्याण होना ही है तो मुझे दानी, मुझे ज्ञान, मुझे श्रद्धा, मुझे पंडित, ये सब बनना जाना है। इससे मुझे कल्याण नहीं मिलने वाला है। वो इसी बात को भगवान श्री कृष्ण से दोबारा पूछते हैं कि ये माधव मुझे बताइए, मुझे किस मार्ग से मेरा कल्याण हो सकता है, मेरी भलाई हो सकती है, इसको निश्चित करके बताइए। क्या ये करना निश्चित होगा? क्या ये करना सुनिश्चित होगा? किसी की हत्या करना वो कर्म कहलाएगा? यही इसमें आगे के वाक्यों में अर्जुन को श्री कृष्ण समझाएंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे के श्लोक में। श्री राधे राधे।